नमस्कार। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्लास 10th का है। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन। उसका एक पोर्शन है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जैसे ये एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो टू वेरिएबल में उसका फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। तो अपन दो इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड है इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एक तो सब्स्टिट्यूट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, और एक ये है ग्राफिकल मेथड। तो आज अपन इस ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ग्राफिकल मेथड जो है, इसका क्वेश्चन आता है आरबीएससी में, राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स का, ठीक है ना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो अभी पैटर्न सिलेबस चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंग अब 4 नंबर का आ रहा है, पहले 6 नंबर का आता था ये क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कोई भी दो इक्वेशन को अपन ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बुक का है, एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी सीबीएसई दोनों में है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि x - 1 + 1 = 0, और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे दे रही है 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है। अब इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले ये इक्वेशन लिखेंगे। देखो अब इस इक्वेशन को लिखना कैसे, ये कांस्टेंट जो है, जो कांस्टेंट का मतलब जो खाली नंबर है उसको पहले एलएचएस से आरएचएस में ले जाओ, फिर लिखो। तो x - y = -1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, टेबल बनानी है एक, जिसमें 3 कॉलम होंगे इस तरह से। यहां पे लिखना है x, यहां पे y। ये मैं शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूं इसका। अब आपको क्या करना है, देखो इसकी टेबल कैसे बनानी है। ये जो अपनी इक्वेशन है उसमें सबसे पहले x 0 लेना है। x 0 का मतलब x हट गया, ये हट गया यहां पे, तो क्या बच रहा है, -y = -1। अगर अपन ने x को 0 लिया तो क्या बचेगा, -y = -1। तो यहाँ पे x = 0, देन -y = -1, तो -1 कैंसल, y = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो यहाँ लिख देंगे। अब अगेन, अब क्या करना है, दूसरी बार में y 0 लेना है। तो अब अगर अपन y 0 लेंगे तो y वाला जो पोर्शन है वो हटा दो, उसको छुपा दो। अगर ये y हट गया तो क्या बचेगा, x = 1, यानी y हट गया, ये मान लो ये इस तरह से। तो क्या बचा, x = -1। तो यहां पे लिख देंगे अपन -1। ठीक है। तो इस तरह से ये टेबल बन गई। अब कोई भी अपन को इससे एक लाइन आएगी जो ग्राफ में, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अब स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए अपन को मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। तो वो 2 पॉइंट आ गए, ठीक है ना। अब अपन इसी तरह से इस इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। इस इक्वेशन में भी ये जो नंबर है, जो कांस्टेंट, इसको इधर बाई टी करो। तो 3x + 2y = क्या हो गया, 12। फिर टेबल बना लेनी है आपको इस तरह से। यहाँ पे x, यहाँ पे y। पहले x 0 लेंगे, तो x 0, तो x 0 का मतलब ये x वाला हट गया। तो क्या बच रहा है, +2y = 12। आपको मिटाना नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए मिटाया कि x 0 लेंगे मीन्स x वाला हट गया, तो क्या बचा, 2y = 12। तो y की वैल्यू क्या होगी, ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 12/2 अपॉन में आ जाएगा। 12/2 का मतलब 12 / 2 यानी 6। तो ये आ गया 6। अब यहां वापस लिख दो 3x, तो ये आ गया 6। अब अगेन दूसरी बार में क्या लेंगे, अब y 0 लेंगे। अब y 0 अगर लेते हैं अपन, तो y 0 यानी ये y वाला हटा दो। मान लो ये y वाला हट गया, तो क्या दिख रहा है, अगर y हट गया तो क्या दिख रहा है, 3x = 12। 3x = 12, तो x = 12/3 मीन्स ये कितना हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। तो इस तरह से अपने पास ये टेबल, दोनों टेबल तैयार है। अब आपको क्या करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस तरह से आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। बीच में 2
हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं अपन, एक्स एक्सिस। वर्टिकल को क्या कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर होती है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और जो क्षैतिज है यानी आड़ी लाइन है जिसको अपन, वो एक्स एक्सिस हो गया। अब ये एक्स और ये एक्स डैश, डैश वाला नेगेटिव होता है, ये वाई एंड वाई डैश। और ये जो है वो ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ठीक है, तो ये 0 ही लिख सकते हैं अपन इसको फिलहाल। तो अभी अपन क्या लिखेंगे इसको, 0। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो ग्राफ पेपर पे आपको क्या करना है, कॉलम होते हैं बड़े, तो 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 लेना है। अब यहाँ देख लो कि देखो इन सब में x की वैल्यू हाईएस्ट 4 तक है, यानी आपको इधर 4 तक तो मिनिमम आना चाहिए। और नेगेटिव देखो तो -1, तो इधर -1 तो आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप 1 1 कॉलम पे लिख दोगे। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से लिखना है। ठीक है ना, ये ग्राफ पेपर पे होता ही है, जो 1 कॉलम होता है वहां पे आपको 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ से एक कॉलम तो यहाँ से भी एक कॉलम, ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए। उसी तरह y वाला जो है ये y एक्सिस वो पॉजिटिव रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब ये यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपको पता होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसको अपन हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा है। अब इसमें देखो, अब ये जो पॉइंट आएंगे उनकी खासियत ये है कि ये एक्सिस पर ही आएंगे, यानी अक्षों पर ही आएंगे, क्योंकि एक ना एक कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है ना। अब मान लो पहले इसकी लाइन खींचनी है, यानी इसका ग्राफ खींचना है, तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन आएगी। पहले ये पॉइंट लेंगे अपन 0 1, तो देखो 0 1। अब यहाँ x 0 है, y दिया है 1, तो y 1 कहाँ होगा, ऊपर ये, तो 0 और 0 से चलेंगे 0 1, ये हो गया 0, तो ये पॉइंट हो गया 0 1। 0 0 से चलना है 1, तो 0 1 हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट है -1 0, तो -1 x पे जाना है -1, और 0 का मतलब कहीं नहीं जाना है, यहीं पे, तो ये पॉइंट आ गया -1 0। यानी अगर इसमें देखो इस कोऑर्डिनेट में ये 0 1 जो है, 0 1 में देखो x नहीं है, ये x होता है, ये y होता है, x नहीं और y है, तो y पर ही आपको मार्किंग कर देंगे। y 1 जहां है मार्किंग कर दी। ये दूसरा पॉइंट हो गया -1 0। अब इसमें x है, y नहीं है, तो x -1 है, तो x का -1 ये है, तो वहीं पे मार्किंग कर दो। अब इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करो, और इस लाइन पे लिख देना है ये किसका ग्राफ है, x - y + 1 = 0 का। अब इसको जितना अपन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाना है। अब उसी तरह इसका ग्राफ हो गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे अपन, खींचेंगे, तो 0 6 पहला पॉइंट है 0 6, तो यहाँ पे आ गया 0 और 6। अब देखो x तो 0 है और ये y 6 है, तो 0 यहां से शुरू करेंगे और 6 यानी यहाँ पे। ठीक है, 0 6 ये पॉइंट हो गया आपका 0 6। दूसरा कोऑर्डिनेट 4 0। अब है 4 0, यानी y तो 0 है, तो x का 4, तो x पे 4 कहां पे, ये पॉइंट है, तो इसको यहां से यूं मिला, तो इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा। यहां पे लिख देना है आपको 3x + 2y - 12 = क्योंकि इसका ग्राफ ड्रॉ किया अपन। अब ये दोनों जहां पे भी काटते हैं, ठीक है ना, वो उसका आंसर होगा। अब मान लो ये कहां काट रहे हैं, ये मान लो यहां पे आ गया, इसको सीधा मिलाना और इसको यहां से यूं मिलाना। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये अपना आंसर है। तो ये इसको नीचे बढ़ाना है, x पे कहां मिल रहा है, 2 पे। ठीक है ना, तो यहां लिख देना है 2, और y पे कहां मिल रहा है, 3 पे, तो यहां पे लिख देना है 3। मेरे ये रफ ड्राइंग है इसलिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये 2 3 पे काट रहा है। ठीक है ना, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो यहाँ x को मिल रहा है 2 पे, y को मिल रहा है 3 पे। तो इस ग्राफ का जो आंसर है, तो आपको ऐसे लिख देना है x = 2 एंड y = 3। ये x = 2 और y = 3 इज ग्राफिकल
यानी लीनियर इक्वेशन जो है उनका सॉल्यूशन है। अब आप इसमें पुट करके देख भी सकते हो, अगर यार 2 और 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये ग्राफिकल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आता ही है। एक क्वेश्चन इसका ग्राफ से यहां से होता है। थैंक यू।